Welcome to my channel, Learn Mathematics with Jasmine. से ही इसको भी ऐड करूंगी। पहले आप इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे, इस पॉलिनोमियल के नीचे इस पॉलिनोमियल के नीचे आप इस पॉलिनोमियल को लिखोगे a² - 8। अब आप इस पॉलिनोमियल को इसके नीचे लिखोगे, इनको आपने ऐड करना है। तो इस टर्म को इस टर्म में आपने ऐड करना है, यानी a² प्लस करना है a² में आपने a² को प्लस करना है। तो इन दोनों टर्म्स के साथ जो साइन है वो सेम है, तो इसलिए आपने इनको ऐड करना है। a² के साथ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को आपने इस a² वाले कोफिशिएंट के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर कोई कोफिशिएंट आपको नजर नहीं आ रहा तो आप कंसीडर कर सकते हैं 1। तो 1 + 1 आपके पास हो जाएगा 2 और a² का a² आप लिख दोगे। और इन दोनों टर्म्स को अब आपने ऐड करना है। इन दोनों टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं, 8 के साथ माइनस का साइन है और 9 के साथ प्लस का साइन है। जब भी दो टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट होते हैं तो उनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 और 8 को जब आप आपस में माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1। अब आप सोच रहे होंगे 1 के साथ साइन कौन सा आएगा, तो 1 के साथ बड़े डिजिट का साइन आएगा। इन दोनों टर्म्स में से जो टर्म बड़ी है उस टर्म का साइन जो है वो आप आंसर के साथ लिखोगे। दोनों टर्म में से 9 बड़ा है तो 9 के साथ प्लस का साइन है, तो 1 के साथ आपने प्लस का साइन लगा देना है और ये इसका आंसर है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और सेकंड पॉलिनोमियल है आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने ऐड करूंगी। सबसे पहले हम पहला पॉलिनोमियल लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और इसके नीचे आप लिखेंगे इस पॉलिनोमियल को 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इन दोनों टर्म्स का साइन सेम है। जब दो टर्म्स का साइन सेम होता है तो उनको आपस में आप 9 में 6 को ऐड करोगे, आपके पास आएगा 15x स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स को आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स के साइन मुख्तलिफ हैं। जब दो टर्म्स के साइन मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उन दोनों टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में। जब आप 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 2x। 2x के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए आप आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगाओगे। -3 + 4 दोनों टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट है। जब दो टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट होता है तो उन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएगा 1 और आंसर के साथ बड़े डिजिट का साइन आएगा। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 4। 4 के साथ प्लस है, इसलिए हम आंसर के साथ भी प्लस का साइन लगाएंगे। फोर्थ पार्ट है आपके पास फाइंड द सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला पॉलिनोमियल आपको गिवन है a² प्लस 2ab प्लस b²। सेकेंड पॉलिनोमियल है आपके पास a² माइनस 2ab प्लस b²। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने ऐड करेंगे। पहले आप लिखेंगे पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला a² प्लस 2ab प्लस b²। इसके नीचे आपने लिखना है सेकेंड पॉलिनोमियल a² माइनस 2ab प्लस b²। अब आप देख सकते हैं a² प्लस a² दोनों के साथ साइन प्लस का है। वैसे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई साइन, लेकिन जब कोई साइन आपको दिखाई नहीं दे रहा होता तो आप यहाँ पे प्लस ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब दो टर्म्स के साथ सेम साइन होता है तो इन टर्म्स की कोफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं। a² के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे भी आपको कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा तो आप कंसीडर करोगे 1।
इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट को आप आपस में ऐड करोगे, 1 और 1 हो जाएगा आपके पास 2a²। ठीक हो गया। नेक्स्ट टू टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं। जब दो टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट होते हैं तो उन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2 - 2 करोगे तो 0 आ जाएगा, या फिर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म की बारी है, b² + b²। आपके पास क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से b² का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे b² का कोफिशिएंट है 1। जब दो टर्म्स के साथ साइन सेम है तो इन दोनों टर्म्स की कोफिशिएंट को आपस में आप ऐड करते हैं, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2b²। प्लस का साइन इसलिए लगाया कि दोनों टर्म्स के साथ जो साइन है वही साइन आंसर में इस्तेमाल होगा, तो ये इसका आंसर है। पॉलिनोमियल गिवन है 2a + 9b + c - 4d, और सेकंड पॉलिनोमियल है आपके पास -a - 7b - 2c + 5d। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने ऐड करना है, और इनको ऐड करने के लिए जो इस मेथड में हम सबसे पहले पहला पॉलिनोमियल लिख लेंगे। पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे 2a + 9b + c - 4d। इसके नीचे हम दूसरा पॉलिनोमियल लिखेंगे -a - 7b - 2c + 5d। अब आप इन टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है 2a - a, दोनों टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट है, यानी कि 2a के साथ जब कोई साइन आपको नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप प्लस का साइन कंसीडर करोगे, ठीक है। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, इनके साइन डिफरेंट हैं। जब दो टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट होते हैं तो इन टर्म्स की कोफिशिएंट्स को आप आपस में ऐड करते हैं। यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 2, a का कोफिशिएंट है 1। जब कोई कोफिशिएंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होता तो आप क्या कंसीडर करते हो 1। साइन डिफरेंट है तो आप इन कोफिशिएंट्स को, इन टर्म्स की कोफिशिएंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे। 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1a, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा इस आंसर के साथ, बड़े वाले डिजिट का साइन आएगा। इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है 2, तो 2 के साथ साइन कौन सा है प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन कंसीडर करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट टू टर्म्स को भी हम ऐड करेंगे। 9b - 7b, साइन डिफरेंट है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 2 आएगा 2b, और 2 के साथ साइन कौन सा लगाओगे आप प्लस का, क्योंकि 9 और 7 में से बड़ा डिजिट 9 है और 9 के साथ प्लस का साइन है, हम बड़े डिजिट का साइन आंसर में लगाया करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट टू टर्म्स आप देखिए, c - 2c, साइन डिफरेंट है, एक के साथ प्लस का साइन है, दूसरी टर्म के साथ आपके पास माइनस का साइन है। जब दो टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, और c का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो साइन डिफरेंट है तो हमने इन कोफिशिएंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास आएगा 1c, और इसके साथ आप साइन कौन सा लगाओगे, इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट है 2 या 1, 2 बड़ा है ना, तो इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। नेक्स्ट टू टर्म्स के साथ भी हम यही काम करेंगे, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5d - 4d करें तो आपके पास बचेगा 1d, या d भी लिख सकते हैं इसको, और इसके साथ साइन कौन सा लगाओगे आप बड़े डिजिट का। 4 और 5 में से बड़ा डिजिट जो है वो 5 ही है ना, तो इसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड कर दिया है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी।